दोस्तों, अगर आप इस नए साल 2026 में अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हैं, तो एक बात कान खोल कर सुन लें। आराम से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता और डर से बड़ी कोई मंजिल नहीं होती। जो लोग सोचते हैं कि किस्मत वैसी ही है जैसी चल रही है, जो मान बैठते हैं कि कुछ नहीं बदलने वाला है, मैं उन्हें शुरुआत में ही बोल देना चाहता हूँ, यह वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिल में आग रखते हैं, मेहनत में यकीन रखते हैं और 2026 को अपनी लाइफ का असली टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो अंदर से कह रहे हैं, हाँ, इस बार कुछ बड़ा करना है, तो फिर बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अब बात होगी मकर राशि के पूरे साल 2026 की। क्या नया मिलेगा? कौन से परिवर्तन आपको ऊपर उठाएंगे? कौन सी चुनौती आपको मजबूर करेगी आप और मजबूत बने, और कौन सी परिस्थिति आपको धैर्य और समझ दोनों की परीक्षा लेगी? मैं सिर्फ मीठी बातें नहीं बताने वाला, साल 2026 में जो पॉजिटिव दिख रहा है वह भी बताऊंगा, और जो नेगेटिव दिख रहे हैं, रास्ते में रुकावट की तरह खड़ा है, वह भी बिल्कुल साफ बताऊंगा। यह आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट की लाइफ स्टोरी नहीं है। यह तो सिर्फ इतना बता रहा है कि 2026 के दौरान कौन से ग्रह आपके साथ दे रहे हैं और कौन से आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन कदम कदम आपको ही बढ़ाने होंगे। दरवाज़ा चाहे ग्रह खोल दे, अंदर चलकर तो आपको ही जाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं दिल से पूरी भावना से आप सभी को नए साल 2026 की अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह साल आपके लिए स्वस्थ लेकर आए, खुशियां लेकर आए और आपके अधूरे लक्ष्य को पूरे करवाएं। अब आते हैं मूल बात पर। मकर राशि का विश्लेषण आपके लिए है। आइए देखते हैं 2026 का ग्रह गोचर आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। कहाँ किस्मत आपका साथ देने वाली है और कहाँ आपके सतर्क रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि के लिए 2026 की आखिर कैसा दिखाई दे रहा है। नंबर 1, मकर राशि वालों, आपकी कुंडली के स्वामी हैं शनिदेव, जो इस समय जनवरी 2026 के चार्ट में आपके तीसरे भाव में डटे हुए हैं। यानी साहस, मेहनत और संघर्ष, यह तीनों चीज़ें इस साल आपकी असली पहचान बनने वाली है। दूसरी तरफ राहु आपके दूसरी भाव में बैठकर बोलचाल, धन और परिवार के मामले में आपको एक अलग तरह का फोकस देने वाला हैं। वहीं बृहस्पति आपकी छठी भाव में खड़े होकर प्रतिस्पर्धा, नौकरी, मुकदमे और शत्रुओं से जुड़े मामले में आपको एक अनोखी समझ और जीत दिला सकते हैं। केतु 8वें भाव में हैं और सूर्य, शनि, मंगल, बुध का समूह आपके 12वें भाव में है। यह दर्शाता है कि 2026 आपके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक परिपक्वता जगाने वाला साल होगा। और दोस्तों, एक बात बहुत दिलचस्प है। साल 2026 का मूल्यांक निकालें तो 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10 और 10 का स्वामी है सूर्य, जो नवग्रहों का राजा है। इस साल सूर्य आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, और जब सूर्य 8वें भाव को सक्रिय करता है तो वह सिर्फ रहस्यों का द्वार नहीं खोलता, बल्कि अंदर सोई हुई शक्ति को भी जागृत करता है। इसका मतलब साल आपकी रहस्यमय ज्ञान को बढ़ाएगा, आपकी डिटेल्स स्टडी, रिसर्च, हिडन टैलेंट को उजागर करेगा, और विद्यार्थी के लिए यह वर्ष गहरी समझ और नए अवसर लेकर आएगा। ससुराल पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार, कोई लाभ या कोई रुका हुआ काम अचानक आपकी तरफ मुड़ सकता है। अगर आपके परिवार में पुराने समय से अटका हुआ कोई प्रॉपर्टी का मामला, कोई वसीयत या पूर्वजों से जुड़ी किसी धन लाभ की आशा थी, तो 2026 वही साल बन सकता है जब यह अधूरा अध्याय आखिरकार पूरा होकर आपके हाथ में परिणाम दे दे। क्योंकि जब सूर्य 8वें भाव
को ऊर्जा देता है तो अक्सर यह चीज़ें पूरी होती है जिनका इंतज़ार इंसान सालों से कर रहा होता है। दूसरी भविष्यवाणी नंबर 2। अब आते हैं दूसरी भविष्यवाणी पर। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और 2026 की शुरुआत में वे आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि 2026 जुलाई को शनि वहीं तीसरे भाव में बिक्री भी होंगे। अगर आपका मन किसी ऐसे काम में है जो लोहे, स्टील, मशीनरी, पेट्रोलियम, ऑयल सेक्टर या शराब लेकर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो 2026 आपके लिए बिल्कुल सही टाइमिंग लेकर आया है। जब शनि तीसरे भाव में बकरी होते हैं तो मेहनत का फल तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही पुराने अधूरे कार्य भी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को भी यह समय अच्छा लाभ दिखाई देता है। लेकिन एक चेतावनी, तीसरा भाव आपके आसपास के माहौल, पड़ोसियों, भाई बहनों और कम्युनिकेशन को दर्शाता है। अब बात करते हैं राहु की। 2026 में 5 दिसंबर तक राहु आपके दूसरी भाव में था। दूसरा भाव धन, परिवार और बोलचाल का होता है। इसलिए इस साल खास तौर पर हर्ष पर झूठ या किसी भी तरह का गलत वादा आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। और एक सावधानी, राहु दूसरे भाव में हो तो इंसान गैर परंपरागत चीज़ों की तरफ थोड़ा ज़्यादा आकर्षित होता है, जैसे शराब, स्मोकिंग या कोई भी ऐसी आदत जो बाद में बोझ बन सकती है। नंबर 3। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके भाग्य, विवाह और करियर की, क्योंकि यह 3 चीज़ें किसी भी इंसान की ज़िंदगी की दिशा तय करती है। सबसे पहले मैं बात इसलिए भाग्य की करता हूँ क्योंकि मैं खुलकर कहता हूँ, कर्म तो सब कर रहे हैं। हर इंसान सुबह से रात तक किसी न किसी काम में लगा है, लेकिन असली फ़र्क वहाँ आता है जहाँ किस्मत आपकी साथ देती है या नहीं देती। मेरी नज़र में दुनिया में हज़ारों मेहनती लोग हैं, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जिनके पीछे खड़ा होता है उनका तगड़ा भाग्य। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 यह समय है जब आपका भाग्य 70 से 80% तक आपका साथ देने लगता है। इस पीरियड में काम में अटके हुए रास्ते खुलेंगे, नए अवसर मिलेंगे और कई लोगों को जीवन में पहली बार महसूस होगा कि हाँ, अब किस्मत मेरे साथ चल रही है। 2 जून से पहले भाग्य थोड़ा धीमा, थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है। काम चलते हैं लेकिन मन मुताबिक स्पीड नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही जून का दूसरा दिन आएगा, मानो ब्रह्मांड आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोल देगा। भाग्य का रिपोर्ट बढ़ता है और आप अपने करियर व निजी जीवन में उपलब्धियों की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। इस दौरान शादीशुदा जीवन में सुधार, रिश्तों में गर्मजोशी, पार्टनर द्वारा सपोर्ट, विवाह योग मजबूत होना, यह सब दिखता है। और करियर में प्रमोशन, बेहतर अवसर, नौकरी बदलने के शानदार मौके या ठहरी हुई स्थिति का खुलना, यह सब संभावनाएं दिखाई देती है। नंबर 4। अब करियर की बात कर लेते हैं। दोस्तों, 2026 में आपके प्रमोशन जीवन पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाले हैं ग्रह है शुक्र, राहु और शनि। सबसे पहले शुक्र की स्थिति आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। करियर के मामले में शुरुआत में यह प्लेसमेंट थोड़ा मिश्रित नतीजे देगा, क्योंकि 12वां भाव खर्च, यात्रा और विदेश का होता है। इसलिए साल की शुरुआत में कम्युनिकेशन बेस्ड काम, कस्टमर हैंडलिंग या पब्लिक डीलिंग वाले क्षेत्र में थोड़ी चुनौती आ सकती है। मन भी कभी कभी उलझ सकता है, लेकिन यह एक पॉजिटिव ट्विस्ट है क्योंकि राहु आपकी 10वें भाव को देख रहे हैं। तो 2026 में आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे। टेक और मैकेनिकल फील्ड में जुड़े हुए लोग इस साल जमकर ग्रोथ पाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियर, मशीनरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, रोबोटिक्स या किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी कार्य आपके लिए बेहतर
शुभ साबित होगा। उसके बाद शनि की स्थिति शनि के तीसरे भाव में है और तीसरा भाव खुद ट्रेवलियन मूवमेंट और स्किल का भाव माना जाता है। इसलिए 2026 में शॉर्ट जर्नी, बिजनेस ट्रैवल, टूर या जाना नेगेटिव, यह सब आपके करियर में एक नई चमक लेकर आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, गैस और भारी मशीनरी से जुड़ा हुआ काम आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। जून के बाद तो स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन से जुड़े सभी काम, मीडिया, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, सेल्स, टेलीकॉम, डिजिटल कंटेंट, यह जून के बाद बहुत अच्छी प्रगति दिखाई देगी। नंबर 5, 2026 में राहु की यह स्थिति बिल्कुल साफ संकेत देती है कि आपको अपनी वाणी, अपने मूव, स्विंग और खास अपने एटीट्यूड पर पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा। गुस्सा, जिद, अचानक उठने वाला क्रोध, यह 3 चीज़ें अगर संभल ली तो यह साल आपके लिए सुपर पॉजिटिव होकर निकलेगा। राहु दूसरे भाव में अक्सर व्यक्ति के लिए रिएक्टिव बना देता है, पर वही राहु अगर संभलकर इस्तेमाल किए जाए तो सफलता भी दिलाते हैं। इसलिए 2026 का पूरा साल शांत दिमाग और सोच समझकर बोले गए शब्दों पर टिका हुआ है। अब बात करते हैं बदलावों की। अगर आप 2026 में कोई बड़ा चेंज जैसे नौकरी बदलना, प्रमोशन पाना, स्थान परिवर्तन या किसी नई दिशा में कदम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे मजबूत समय शुरू होगा 14 से 15 अप्रैल से लेकर मिड अगस्त तक। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, बृहस्पति का उच्च स्थान में प्रवेश। जैसे ही बृहस्पति आपके लिए अनुकूल होते हैं और अपनी उच्च दृष्टि डालना शुरू करते हैं, तो संतान सुख, अचीवमेंट, भाग का उभार और जीवन में नई खुशियां के दरवाजे तेजी से खुलने लगते हैं। 2 जून के बाद मकर राशि वालों के लिए विवाह योग बेहतर मजबूत हो जाते हैं। जिनका रिश्ता रुका हुआ है या बातचीत किसी वजह से आगे नहीं बढ़ रही है, उनके लिए 5 जून के बाद का समय बहुत शुभ है। इसलिए साथ ही नया वाहन, नई प्रॉपर्टी या कोई बड़ी खरीदारी 2 जून के बाद ही ज़्यादा पक्के रूप से दिखाई देती है। नंबर 6, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो 2026 में आपके लिए कोई परेशानी लेकर आता हुआ नहीं दिखता है। कुल मिलाकर वर्ष ठीक ठाक और संतुलित रहेगा। सिर्फ एक चीज़ है जिस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में बैठा है और शनि की सीधी नज़र आपके 5वें, 9वें और 12वें भाव पर पड़ रही है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से पेट से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें जैसे गैस, एसिडिटी, लीवर की कमजोरी, कब्ज या ब्लड शुगर में हल्की फ्लक्चुएशन, यह सब फरवरी से मई 2026 के बीच थोड़ा परेशान कर सकते हैं। खास तौर पर मीठे और तली चीज़ों पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होगा। पानी ज़्यादा पीना, देर रात तक खाना अवॉइड करना और वॉकिंग को रूटीन में शामिल करना आपकी हेल्थ को पूरी तरह बैलेंस में रखेगा। बाकी किसी बड़ी बीमारी या खतरे का कोई योग बिल्कुल नहीं दिखता। सिर दर्द या माइग्रेशन जैसा हल्का प्रेशर कभी कभी महसूस हो सकता है, लेकिन वह भी तुरंत ठीक हो जाएगा। नंबर 7, अब उपायों की बात कर लें। आपकी राशि का स्वामी शनि है और 2026 में शनि की कृपा जितनी जल्दी मिलेगी, चीज़ें उतनी तेज़ी से सुधरेंगी। इसलिए आपको सिर्फ कुछ आसान उपाय रोज़ करने हैं। नंबर 1, शनि बीज मंत्र रोज़ सुबह या शाम 108 बार जाप करें। ओम परा प्री प्रो सरा शनिचराय नमः। यह आपकी हेल्थ और मन दोनों को स्थिर रखेगा। नंबर 2, हनुमान चालीसा अगर संभव हो तो रोज़ पढ़ें। इससे शनि की दृष्टि से आने वाली परेशानियां स्वतः हल हो जाती है। नंबर 3, सूरज को जल रोज़ सुबह तांबे के लोटे में पानी भरकर सूरज को अर्घ दें। इससे ऊर्जा बढ़ेगी और स्वास्थ्य मजबूत होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो
दिल से लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।